जर्नलिज्म वर्सेस कंटेंट क्रिएटर। कुछ लोग देखिए, कंटेंट क्रिएटर लोकप्रिय हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम ही लोकप्रिय होना है। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो सही बात करें, वो सही बात आपको लोकप्रियता की ओर ले जाए तो वो मंजूर है, लेकिन उसका बात सही होना बहुत ज़रूरी है। तो डिड दिस वे ऑन योर माइंड एवरी डे? जब हम एक महीने तक प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, तब उसके बाद लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने इसको कंसिस्टेंटली किया। फिर एक दिन हमने स्टोन पेल्टिंग की रिपोर्ट डाली, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि अब इन लोगों को भी पैसे आ गए हैं, अब इनको भी ऊपर से ऑर्डर आ गया है, मैसेज आ गया है। अच्छा, गोदी मीडिया हो गया, ये भी बिक गए हैं, दे हैव रिसीव्ड देयर पेमेंट। पर उससे हम रुक नहीं गए। अब अगर हमें सिर्फ जैसे आपने कहा लोकप्रिय होना होता तो हम सोचते कि यार अब फिर से पत्थरबाजी हुई तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस ये साइड नहीं देखना चाहती है प्रोटेस्ट की। पर वही कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने अगले दिन फिर से पत्थरबाजी हुई, तब वेदांत ने वही चीज़ दिखाई। और मैंने वेदांत को बड़ी डांट लगाई, मुझे याद है। ये जो बिना हेलमेट के आप चले गए थे, प्लीज़ आपको नहीं मालूम है वो पत्थर उड़ के कब आ रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा सा बाप की भूमिका निभाने लगता हूँ इन लोगों के साथ, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा। एक हार्ड हैट अगर आप लेके जाते तो उससे और कुछ नहीं होता, कम से कम अगर कोई पत्थर सिर पे लगता भी तो हेलमेट टूटता। सॉरी, वो सर एक्सपेक्टेड भी तो नहीं था उस मोमेंट में, हमें पता थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, बट दिस इज नॉट द 20th, ये 20 का नहीं, ये 22 या हाँ। तो अब आपको मालूम था कि वो पथरीला पथ है ना, अब रॉकी रोड। हाँ, रॉकी रोड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस आंदोलन के एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मैं चाहूँगा कि आप इन अ वेरी स्नैपी वे जल्दी लाइक पीक टीवी आप मुझे एक दो सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि आपके अनुभव क्या रहे। प्रियांशी से शुरू करेंगे। इस प्रोटेस्ट में आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट कवरेज के वक्त? जब लास्ट के दिन पे रेजिग्नेशन के बाद पूरा क्राउड यूनिसन में वंदे मातरम गा रहा था। अच्छा, आई हैड गूज बम्प्स इन दैट मोमेंट। वो एक वीडियो में दिख भी रहा है, वेदांत रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं पीछे सिर्फ ऐसे खड़ी हूँ, कहीं लॉस्ट। ओह, तो वेदांत आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट? हैप्पीएस्ट मोमेंट सर, मैंने जब शबाना आज़मी वहाँ आई थी और उन्होंने अपने वो आयशा के जो तमाम लोग उनका जब फास्ट ब्रेक किया था, तो वो एक्चुअली बड़ा गूज़बम्प्स मोमेंट लगा मुझे, क्योंकि मतलब एक सीनियर कम्युनिस्ट कह लें या सीनियर एक्टिविस्ट कह लें, वो बड़ी अथॉरिटी के साथ आकर उन्होंने वहाँ पर उनका फास्ट ब्रेक किया, उनके हाथ चूमा, और वो बहुत मतलब उस मोमेंट पे कोई ये नहीं कह सकता कि जावेद अख्तर, शबाना आज़मी पाकिस्तान चले जाएं। ये सारे जो डिफेंसेस थे वो उस मोमेंट के सामने, उस मोमेंट की पावर के सामने मतलब फीके पड़ेंगे। अब मुझे बताइए सबसे स्कैरिएस्ट मोमेंट आपका। वो एक दिन जब पत्थरबाजी हुई और उसके बीच में हम लोग फंसे हुए थे और हम नीचे गिर गए थे, और जैसे ही नीचे गिर के हमने ऊपर उठ के देखा तो सिर्फ पत्थर उड़ते हुए दिख रहे थे और लग रहा था अगला पत्थर यहाँ भी हो सकता है। तो आई रिमेम्बर एक कोई रील भी थी पीक टीवी पे कि आज पहली बार वही मोमेंट था, घबराहट हो रही है, आज पहली बार डर लगा है इतने दिनों में। अच्छा, वही मोमेंट था। हाँ, आपका? सर, जब 20 तारीख को जब 3-4 बजे के बाद पुलिस को मुझे लगता है ये बोल दिया गया था कि आप कुछ भी करके रोड्स खाली करो, तो द पुलिस वेंट कम्प्लीटली क्रेजी। फिर वो जो एक संसद मार्ग वाली रोड थी, वहाँ पर दोनों साइड से टीयर गैस फायर हो रही थी, दोनों साइड से लाठियाँ चल रही थी, प्रोटेस्टर इधर उधर भाग रहे थे, और मैं और मेरी कैमरा पर्सन, वहाँ बस कोई जगह नहीं थी जाने की। हम इधर जा रहे थे तो टीयर गैस, इधर जा रहे थे तो लाठी, हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे उस रोड के। वहाँ पर फिर एक मस्जिद था पीछे उसी वेस्टर्न कोर्ट के सामने, वहाँ पर बहुत से लोग गए, हम भी वहाँ पर उसके अंदर थोड़ी देर गए, लेकिन वो बहुत स्कैरी था, वो एकदम बैटल फील्ड की तरह ऑलमोस्ट लगा, क्योंकि अगर पुलिस वहाँ रोड खाली भी करना चाह रही थी तो भी वो दोनों साइड से टीयर गैस फायर कर रही थी, कहीं आप जा ही नहीं सकते। तो वो बड़ा स्कैरी मोमेंट था। और उस समय मतलब टीयर गैस लगातार, तो आप आँख में भी आपके जलन हो रही है, आप खांस भी रहे हैं, लाठियों को भी देख रहे हैं कि कहाँ पड़ रही है, तो वो पूरी रोड एक तरह से दोनों साइड से कहीं जाने को नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके मुझे 20 जुलाई के बारे में बताएं, और 20 जुलाई का आपका अनुभव। पहले प्रियांशी, फिर वेदांत। 20 जुलाई एक्चुअली बहुत स्कैरी था, जब तस्वीरें देख रहे थे तो वो डरावना था। मैं आप लोगों को एक अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि 2011 और 2012 में अन्ना और निर्भया प्रोटेस्ट खास तौर से जब 2012 में हुआ था, तो हमने कुछ इसी तरीके की चीज़ दिल्ली में होते हुए देखी। बिल्कुल संसद भवन के बाहर, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बाहर
छोटी छोटी बच्चियाँ 17, 18, 19 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल्स, और वो लार्जली वुमन लेड प्रोटेस्ट था। और उसमें जिस तरीके से आंसू गैस के गोले चले, इट कैन बी वेरी स्कैरी। आँखों में जलन होती है, बहुत तमाम उलझने होती हैं, तो मैं वो एहसास होता है कि वो क्या हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ 20 जुलाई एक्सपीरियंस करना कैसा रहा? मैं पहली बार तो हमने कुछ हिस्टोरिक एक्सपीरियंस किया उस दिन, जो शायद हमें कई दिनों तक भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितनी बड़ी मोमेंट हमने एक्सपीरियंस की है। एक पॉइंट था जब मैं एक बस पे चढ़कर मैं क्राउड देखना चाह रही थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कहाँ तक क्राउड है, और उस बस के ऊपर चढ़कर मैंने देखा जहाँ तक नज़र जा रही है लोग, मतलब खचाखच लोग फंसे हुए हैं, जो कहते हैं ना, कहीं चलने की जगह नहीं थी उस क्राउड में। और ये उस पूरे संसद मार्ग के स्ट्रेच की बात कर रही हूँ, जो होगा करीब 700-800 मीटर। 700-800 मीटर के स्ट्रेच में लोग कम्प्लीटली पैक्ड हैं। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर आए हैं। तो बहुत देर तक तो रियलाइज़ नहीं हो रहा था हम देख क्या रहे हैं। और मैं बार बार वेदांत को भी कह रही थी, जब भी फ़ोन मिल जा रहा था, फ़ोन तो मिल नहीं पा रहा था उस दिन, पर आसपास भी मैं सबको कह रही थी, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये कौन है ये लोग, ये बहुत हम वंडर कर रहे थे उस टाइम। और जब लोगों से बात की तो ये पता चला कि ये बहुत सारे आम लोग हैं। उस दिन ये सारा नैरेटिव ख़त्म हो गया था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और काडर लेड मूवमेंट है, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे काडर से। आने होते तो आ जाते ना, पहले आ जाते। और तो ये पहला तो अनबिलीवेबल मोमेंट था जो मैंने ऊपर बस के ऊपर चढ़कर देखा। और मैं वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आप यहाँ लगा सकते हैं कि इतने लोग कहाँ से आ गए। दूसरा जो एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ पर थी जंतर मंतर के बाहर पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ, जहाँ से लोगों ने खुद ब खुद मार्च करनी शुरू कर दी थी। लीडर्स अंदर थे, वो अभी भी पुलिस से शायद नेगोशिएट कर रहे थे कि हमको मार्च करने दो, वो ट्रक पर थे। पर मॉब को फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्राउड को फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर लीडर्स को परमिशन मिली है कि नहीं। उन्होंने आगे से बैरिकेड्स पुश करना और बैरिकेड्स जंप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 9 बजे बोल दिया था मार्च शुरू होगी। अब अंदर से उन्होंने शुरू की नहीं की, आगे वाले क्राउड ने मार्च अपनी शुरू कर दी थी 9 बजे। और तभी हमने कहा था ये लीडरलेस मूवमेंट बन गया था, क्योंकि उस फ्रंट पे कोई नहीं था। इसीलिए जो पहली लाठियाँ खाई वो इस ग्रुप ने खाई, जिन्होंने ये बैरिकेड्स जंप किए, बैरिकेड्स तोड़े, और पुलिस वालों को भी पुश किया गया, धक्का दिया गया। मतलब ऐसे वायलेंस कुछ नहीं हुआ था, पत्थर वत्थर बाजी तब तक नहीं हुई थी उस स्पॉट पर जहां आप थी। जी ये एकदम वो जो जंतर मंतर से आप पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जाते हैं तो जो इंटरसेक्शन आता है, जो कनॉट प्लेस भी जाता है, वो इंटरसेक्शन वहाँ हो रहा था ये। तो ये शायद 20-25 मिनट के टाइम में ही इन लोगों ने बैरिकेड्स के आगे पुश भी किया, और उसी दौरान पुलिस ने काफ़ी लोगों को डिटेन किया, काफ़ी लोगों को पीटा गया। तो ये 9:30-10 बजे तक काफ़ी लोग ऑलरेडी पिट चुके थे, लाठीचार्ज हो चुके थे, डिटेन हो चुके थे इस स्पॉट पर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उसमें से एक लेडी से हम मिले थे, वो प्रेग्नेंट भी थी और वो भी डिटेन थी, वो भी बस के अंदर थी। और काफ़ी लोग जो ये बसेस के अंदर थे फिर शीशे से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये प्रेग्नेंट लेडी है, इनको बाहर निकालना है, पर पुलिस उनको डिटेन करके फिर आगे अपने काम पे निकल रही थी। तो इसीलिए वो लोग फिर बाहर निकल रहे थे खिड़कियों के रास्ते से कि हमें प्रेग्नेंट लेडी को बचाना है। तो ये था एक्सपीरियंस वहाँ की शुरुआत का, मैं आपको शुरू का टाइम बता दिया। फिर जब हम आगे जाने लगे तब इन लोगों ने, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने 2-3 मेरे ख्याल 3-4 लेवल्स ऑफ बैरिकेड्स पार कर दिए थे। और इसमें प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी मतलब फिजिकल फोर्स यूज़ हुआ था। ऑफ कोर्स, मतलब बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आप उसको टाप के जाएंगे तो कुछ तो आप फिजिकल फोर्स यूज़ करेंगे। पुलिस दूसरी तरफ खड़ी हो रही थी, और शुरू में तो द सेंस दैट आई गॉट वाज कि पुलिस प्रिपेयर्ड नहीं थी इतने क्राउड के लिए। जो पहला बैरिकेड तोड़ा गया उसमें मतलब क्राउड इतना था, क्राउड इतने हज़ारों में था, और पुलिस पर्सनल की मेरे ख्याल 2 या 3 लेयर्स थी। तो अगर इतना क्राउड मिल के बैरिकेड्स पुश कर रहा है, वो 2-3 लेयर्स ऑफ पुलिस उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए शायद आगे के लेयर्स में उन्होंने और डिप्लॉयमेंट सख्ती कर दी जी। हाँ। पर शायद वहाँ तक वो इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर जब ये लोग आगे चले गए तब करीब 2-3 बजे तक मामला फिर भी
थोड़ा शांत था इस एरिया में। चंद्रशेखर आज़ाद आके स्पीचेस दे रहे थे, फिर सौरभ दास, आशुतोष रंका भी इस तरफ आ गए थे स्पीचेस देने, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ थोड़ा क्लैश हो रहा है पुलिस वालों के साथ। तब पीसफुल रहा, पर फिर जैसे ही वेदांत ने कहा कि 3:30 बजे सब कुछ बदल गया। 3:30 बजे तक हमें भी लग रहा था कि अब प्रोटेस्ट हो जाएगी ख़त्म, अब सब उस स्ट्रेच पे बैठे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हमें लगा 1-2 घंटा और बैठेंगे फिर सब चले जाएंगे। तो हम भी थोड़ा आगे की डायरेक्शन में जाने लगे। आगे की डायरेक्शन में गए तो देखा कि आधे लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है। जब हम कुछ लोगों से हमने बात की, एक MP के एक छोटे से गाँव से आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है संसद है कहाँ और अभिजीत दिपके कहाँ है, सौरभ दास कहाँ है, हमें पता नहीं है कि आगे जाना कहाँ है। तो वो एक भेड़चाल सी वहाँ बन गई थी, जहाँ लोगों को दिख रहा है क्राउड जा रहा है, वहाँ लोग जाने लगे। और क्राउड तो मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी पता था, कुछ लोगों को इसीलिए पता एक था। प्रोटेस्ट को कंटेन करने के बजाय वो आपने सैटेलाइट प्रोटेस्ट बना दिए। बिल्कुल 8 जगह आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत जगह पे आंदोलन हो रहा था और हर जगह पे पुलिस बैरिकेड्स के थ्रू इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और वहीं पर हमने ये एक पॉइंट रेस किया था एक प्रोटेस्टर के साथ कि आप लोगों को पता नहीं है आगे कहाँ जाना है। जब हमें गोदी मीडिया लोग कहने लगे कि आप ये सब मत बोलो, हमें पता है कहाँ जाना है। और जब उनसे पूछा कि रास्ता क्या है, उनको नहीं पता था। तो ये ऐसे स्प्रेड आउट हो गई थी इस मोमेंट पर। और इसी मोमेंट पर करीब 3:30 बज गए थे, 3-3:30 का टाइम था, जब टीयर गैस हर डायरेक्शन से आने लगी और पुलिस लाठियों के साथ हर डायरेक्शन से आने लगी। और उस मोमेंट पर थोड़ा डू और डाई सिचुएशन हो गई थी कि अब तब प्रोटेस्टर्स भी फिर बस अपनी जान बचा के भागने लगे। और दैट वाज द मोमेंट when I think the police was given orders कि अब कुछ भी करके निकालो इन्हें। आपने वेदांत अपनी आंखों के सामने ये जो पेलेट गन और ये जो पुलिस एक्सेस, जिसको पहले तो डिनाई किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि यहाँ हुआ था, हाँ एक्सेसेस हो गए, ये आपने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा? सबसे पहले तो सर मतलब वो जो सुबह थी, कोई मतलब आम सुबह नहीं थी। एक तो बारिश था, थोड़ा सा मौसम हो रहा था और इसीलिए कीचड़ भी था कई जगहों पर और इस तरह से। लेकिन आप जब पहले कुछ दिन प्रोटेस्ट कवर करने गए तो आपको पोस्टर्स दिख जाता है ना, आंखों से पोस्टर्स दिखे, आपको दिखे। उस दिन कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोग हर जगह। मतलब आपको किसी पोस्टर पे मेरी उस दिन नज़र नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लोग थे आपके इर्द गिर्द। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ कि एकदम ही स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई और वो एक टिकिंग बॉम्ब की तरह थी वो क्राउड, क्योंकि कभी भी स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो सकती थी, कभी भी अगर भगदड़ हो। इस तरीके की क्राउड थी और वो बड़ा ही मतलब इसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक भी था। वहाँ पर आप अंदर अगर गए तो आपको दूसरी ओर तक निकलने में 1-1.5 घंटा लग जाता, क्योंकि आप निकल ही नहीं सकते थे। इट वाज अ सी ऑफ पीपल। वहाँ पर सिर्फ लोग थे वहाँ पर उस दिन। कौन लोग थे, क्या थे, क्या पहना था उन्होंने, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं, सिर्फ लोग मतलब वहाँ पर दिखे हर जगह। हमें अपनी टीम से मिलने के लिए उस दिन 4 घंटे लगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से मिल नहीं पाई थी 4 घंटे तक, किसी और से शूट करा रही थी। अरे बाप रे। वेदांत भी अपने उनके साथ जो करने वाले थे, फोन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब आपको कोई खबर ही नहीं थी कि टीम कहाँ है? कितने लोग तैनात थे आपके उस समय? हमारे 5 लोग थे, इंक्लूडिंग यू। तो 5 लोग जिनको कोई खबर नहीं थी एक दूसरे की। और आप ढूंढ भी नहीं सकते थे वहाँ पे, ढूंढना वो इम्पॉसिबल। फोन ही नहीं चलेगा। फोन ही नहीं चला था, इतने लोग। और वो रास्ते मतलब जो वो जंतर मंतर की गलियाँ, बाहर के रास्ते, कुछ पता ही नहीं चला था आपको ये रास्ता कहाँ निकलता है, ये रास्ता बाहर को है, ये रास्ता अंदर को है, क्योंकि इट वाज जस्ट अ सी ऑफ पीपल। तो फिर ये तब उस दौरान वीडियो भी नहीं भेज पाते होंगे, जब इंटरनेट कुछ भी नहीं। हाँ, वीडियो नहीं भेज पाते। वो उसका बताने से पहले जो आपने एक्सेसेस पे सवाल पूछा, तो मतलब एक समय जब 3:30-4 बजे की प्रियांशी ने बात करी, तब मैंने अपनी आंखों से जो देखा पुलिस वालों को, एक चीज़ होती है कि आप कहें कि पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर आया, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास वो टैसिट अप्रूवल होता है तो ऐसा लग रहा था उनको देख के कि दीज पीपल आर हाई ऑन पावर। नशे में जैसे थे वो पुलिस वाले भी, नशे मतलब असली में नशे में नहीं, पावर के नशे में। क्योंकि जिस तरह से जिसको कहा जाता है पावर ड्रंक, वो पकड़ के मतलब लाठी, एक होता है लाठी दिखाना, रोड खाली करना, वो प्रोवोक कर के लाठी दिखा के किस तरह से हम जाए। एक प्रोटेस्टर ने मुझे बताया कि LIC बिल्डिंग में भागी, वहाँ पीछे तक पुलिस वाले आ गए, दीवार पे पिन करके जो है उनको लाठियों से पैर पे मारा। और आप देखते हैं कि अगर लाठी चार्ज होता है तो पैरों पे होता है, हाथों पे होता है। मेरे सामने चेस्ट पे
मारा गया लोगों को। मेरे सामने ऐसा हुआ कि एक प्रोटेस्टर को तो बिल्कुल ही पूरा खून से लथपथ उनका वो था, सर पे उनको लाठी मारी गई। और ऐसे नहीं कि लाठी पड़ जाना एक चीज़ होता है, मारना, भांज देना जिसे हाँ, कहते हैं। वो हुआ कि वो मारा गया है बाकायदा, कि हम इनको सबक सिखाएं कि इन लोगों ने नाक में दम करके रखा है, इनको अब सबक सिखाया जाए। वो चीज़ आपको हवा में फील होने लगी थी अब, कि अब एक मतलब जो दहशत थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा बनाई गई थी पुलिस द्वारा कि अब आपको लगने लगा था ये अब जान भी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि they were out to kill. I mean obviously they weren't out to kill, They but were it not, felt हाँ. like कि आप जो है मतलब कि अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ से निकलो। इस तरह से वहाँ पर मतलब उन सड़कों पर हुआ है। आप जा रहे हैं, खून के ड्रॉप्स आपको सड़कों पर पड़े मिले हैं, पत्थर टूटे हुए मिले हैं, वहाँ पर लाठियाँ मतलब बुरी तरह से चल रही हैं लगातार, बैरिकेड टूटे हुए मिले हैं आपको, लोगों की चप्पल जूते पूरे रास्ते। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट साइट थी ये, बहुत अनफॉर्चुनेट साइट थी। और मुझे लगता है कि किसी ने भी सुबह नहीं सोचा होगा कि ऐसा अंजाम होगा इस दिन का, कि मतलब इतनी ज़्यादा बेरहमी से पीटा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, सीजेपी ने, किसी ने ये सोचा होगा कि इस तरीके की तस्वीरें बाहर आएंगी। एंड दैट वाज अ मोमेंट व्हेन सर मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्सो वो कब की कहीं पे मैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये टाइटल देख रहा था कि लेगेसी मीडिया पे कि द स्टूडेंट स्टॉर्म दैट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। तो उस मोमेंट पे मुझे दे वर ऑल सरप्राइज, किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का अगली टर्न ले सकती है ये प्रोटेस्ट। बाप रे बाप, ये 20 जुलाई तो अपने आप में एक पुस्तक है भाई, आप लोगों की पीक टीवी एक्सपीरियंस ऐसे करके एक किताब ज़रूर आपको लिखनी चाहिए जिससे हमको पता चले। इतने लोग रास्ते में हमें मिल रहे थे जो बैठकर सिर्फ रो रहे थे, कितने लोगों से बात करने की कोशिश की, इतने दर्द में थे कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं। उनके पैर में मेरी उम्र के होंगे, मुझसे भी थोड़े यंग लग रहे थे, 21-22 साल का लड़का था, इतनी ज़ोर से रो रहा था। इतना कॉमन नहीं होता है लड़कों को इस तरह सड़क पे बैठकर रोते देखना, पर ये लोग चिल्ला कर रो रहे थे। कितनी ज़ोर से मारा गया होगा कि आप सड़क पे बैठ के इतने लोगों के सामने रो रहे हैं। मेरा अभी भी मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन छात्रों से ज़्यादा पुलिसिया कार्रवाई की वजह से हुआ है, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एक ऐसी स्थिति हुई कि अब सरकार के लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया। आपने ये जो लाठियां बजाई उससे एक इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि अब आप धर्मेंद्र प्रधान को, भले ही सोनम वांगचुक ने फास्ट ख़त्म कर दिया हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हो रहा। और सर 20 जुलाई को ये क्लियर हो गया था, ये अभिजीत दिपके, वांगचुक, इन सबसे बहुत बड़ा है प्रोटेस्ट। और किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का एक मेटाफर मतलब था वो वहाँ पे, मतलब जो फीलिंग थी वो उस दिन। अगर आप 20 जुलाई को जब मैं याद करता हूँ तो अभिजीत या इन सब किसी का चेहरा सामने नहीं आता, सिर्फ स्टूडेंट्स, लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। अंत में जाते जाते मुझे ये बताइए कि अब लाइफ आफ्टर सीजेपी प्रोटेस्ट कैसी चल रही है, इस लिहाज से कि होता क्या है कि एक जीवन में बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना। जैसे मैं आपको बता दूं 26/11 प्रोटेस्ट जब हम लोगों के टाइम पर वो 4-5 दिन तक बिल्कुल मतलब वो एक आप अलग टाइप का एड्रेनलिन कि वो करना है, बहुत दर्दनाक हादसा था वो। लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर एकदम से एक जीवन में जिसे कहते हैं ना एक खालीपन आ गया, समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये ठीक है। फिर बाद में अदर न्यूज़ टुक ओवर। तो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स हुए कि आंदोलन खत्म हो गया, अब कहाँ जाएं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ। और आई थिंक ये इस वजह से है कि हम शुरू से स्टोरी से डिटैच्ड थे और हम स्टोरी को स्टोरी की तरह देख रहे थे। तो अब हम तो सब लोगों के साथ ऐसा नहीं था, मैं ये भी बता दूं। वहाँ पर जितने लोग कवर कर रहे थे, पीपल बिकेम पार्टी टू द स्टोरी, और इस तरीके से कि वो बिल्कुल जो कंटेंट क्रिएशन वाले रूल्स होते हैं वो वहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा था। पत्रकारिता नहीं हो रही थी। तो आप लोगों की ये जो हॉल ऑफ फेम में तस्वीर लगी वहाँ पर, जो छात्रों ने लगाई, ये डिस्पाइट द फैक्ट कि आप आलोचना भी कर रहे थे, गोदी मीडिया का भी खिताब पाया आपने, उसके बावजूद ये कमाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ इज़ लाइफ पोस्ट
द जैसे कि प्रोटेस्ट? प्रियांशी कह रही थी कि हमने शुरू से ही मुझे लगता है बड़े डिस्पैशनेट तरीके से करी कवर प्रोटेस्ट। मतलब ऑब्वियसली वो मोमेंट्स दैट विल गिव यू गूज बम्स और वो सब कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो हमेशा याद रहेंगे, लेकिन बहुत हम डिस्पैशनेट होकर करी। और अभी जैसे बाद में भी सौरभ दास और इन सब लोगों ने काफ़ी लेगेसी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, तो कुछ हमारे साथ जो और लोग भी थे, कंटेंट क्रिएटर्स भी और जर्नलिस्ट भी, वो कह रहे हैं उनको कैसे दे सकते हैं इंटरव्यू और ये, तो ऑब्वियसली उनकी बात सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इतना पोजेसिव भी नहीं होना चाहिए। अब वो राजनीतिक वो हैं, वो देंगे किसी को भी इंटरव्यू। अब आप ये सोचिए कि हमारे हैं वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, हम उनको नहीं, और हमने इनको जब इनको कोई नहीं पूछ रहा था तो हम हमारे पास आते थे, ये वाला जो टोन ले लेता है। नहीं सर, ये सब जरूरत नहीं करने की। अब वो पहले वो कुछ भी करे, अब आप उनको इतना पोजेसिव मत होइए, अब आगे अपना काम करिए। मेरा ये कहना है कि आप कल को जब कॉकरोच जनता पार्टी को कवर करेंगे तो क्या आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं कि अगर वो सही कर रहे हों तो आप सही बोलें, गलत कर रहे हो गलत बोलें, खुंदकियाँ ना हो। हाँ। खुंदकिया पत्रकारिता बड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। पहले तो आप तारीफों के पुल बांधेंगे और फिर जब आपके मन की नहीं होगी तो आप खुंदकिया हो जाएंगे। टीवी यही गलती किया है, डिजिटल में भी वही गलती हो रही है। तो आपको लगता है ये डिस्टिंक्शन पीक टीवी ने बनाया है? जी, और ये डिस्टिंक्शन हमने इसीलिए बनाया है कि हमने स्टोरी को स्टोरी की तरह देखा। अगले ही दिन प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि असम जाना चाहिए क्या, तो हम तुरंत अगले दिन मूव ऑन कर चुके क्या थे। बात है। वो असम थैंकफुली सिचुएशन इम्प्रूव हो गई थी, इसलिए वी डिड नॉट एंड अप गोइंग, हम गए नहीं, पर अगले ही दिन हमारा अगली स्टोरी का डिस्कशन हो रहा। बहुत अच्छा लगा बात करके। मैंने हमेशा से फ़ोन पर आप लोगों को या जब भी हम मिले हैं लगातार बताया है कि कितनी सारी चीज़ें हैं आप लोगों से सीखने के लिए। नहीं सर, नहीं, देखो ये बोल देने में कोई शर्म की बात नहीं है, ये हकीकत है। इंस्टाग्राम में हम एकदम नील बटा सन्नाटा हैं, तो जब हम आप लोगों की यात्रा देखते हैं तो कितनी बार आप लोगों से ये बात हुई है कि ज़रा समझा दो यार कि ये कैसे करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई भविष्य के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू डबल चेक। थैंक यू। गाना नहीं गवाएंगे? हाँ? गाना नहीं गवाएंगे? ये गाना चाहें तो गा दें, गाना गा हैं? हम देखेंगे ऑन पब्लिक डिमांड। हाँ? हो जाए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहेगरान रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हक़ के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। इस गाने का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन वही है, लेकिन ये कहीं भी जब रेजिस्टेंस, वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस को जितने अच्छे से और जितने ब्यूटीफुली कैप्चर करता है ये गाना, अद्भुत है। इसको लेकर के भी बवाल हो गया था वहाँ पर, इनकलाब जिंदाबाद को लेकर के बवाल हो गया था। इसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। थैंक यू सो मच सर।